मंगल यदि द्वादश भाव में होकर शुभ दृष्टि संपन्न होता है तो व्यक्ति किसी सरकारी या गैर सरकारी भूमि या संपत्ति का व्यवस्थापक होता है। मंगल जल्दबाजी के कारण संकट देता है, मतलब जातक को अपमानित करवाता है और शत्रु से संकट मिलता है। ऐसे फल ये देता है। शत्रु द्वारा पैदा किए उपद्रव से उसे खतरा होता है। पशु से घायल होने का भय रहता है। मंगल का हिंसा, उपद्रव तथा खून खराबे का पर आधिपत्य है और द्वादश भाव से बड़े बड़े जंगली जानवरों को देखा जाता है। अतः यदि मंगल पापग्रस्त होकर बैठे तो जंगली जानवरों के पैरों तले कुचले जाने का भी भय रहता है। किंतु ज्योतिषविदों को चाहिए कि वे जल्दी से किसी ऐसे निर्णय पर नहीं पहुंचे और पहले कुंडली का ध्यान से विश्लेषण करें। यदि मंगल शुभ राशि में स्थापित हो और सूर्य और दशम भाव से जुड़ा हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ सर्जन भी बनता है, क्योंकि मंगल सर्जरी का और सूर्य औषधि और मेडिकल का कारक है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व जातक की आयु का निर्धारण अवश्य कर लेना चाहिए। यदि जातक किसी सर्कस कंपनी में काम करता हो जहां पर वह बड़े बड़े जंगली जानवरों के साथ कार्यरत हो, तो जिस समय उसके कमजोर मंगल की दशा अंतर्दशा चले तो पापग्रस्त करने वाले ग्रह भी उससे संबंध हो तो जातक को जानवरों के उपद्रव से खतरा हो सकता है और मृत्यु भी संभव है ना। मंगल यदि द्वादश भाव में शनि से पापग्रस्त होता है तो जातक को या तो जेल हो सकती है या वह लंबी बीमारी से ग्रस्त होकर लंबे समय तक अस्पताल में रह सकता है। यदि किसी फैक्ट्री में मैनेजर की कुंडली में मंगल द्वादश में होता है और शनि उसे पापग्रस्त करता है तो उसे श्रमिक वर्ग से बार बार समस्या का सामना करना पड़ता है और श्रमिक वर्ग हमेशा उसके विरुद्ध जाते हैं और उसके पतन का कारण बनते हैं। द्वादश भाव स्थित शुक्र यदि शुभ दृष्टि संपन्न है तो जातक जेल, अस्पताल, दानार्थ संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाओं या रसायनशाला लेबोरेटरी में भी काम करता है। जातक को गुप्त कार्यों से भी लाभ होता है। वह गुप्त विद्याओं में रुचि लेकर, सीख कर और खोज करके उन्हीं के कार्यों से जुड़ता है। शुक्र जो प्रेम का देवता भी माना गया है, जातक को एकांत से प्यार करने की प्रेरणा देता है। जातक स्वेच्छा से एकांत प्रिय हो जाता है। उसको घुड़सवारी और शिकार करना अत्यंत प्रिय लगता है। इसी भाव को सुख शैया का स्थान भी कहा गया है। अतः यदि शुक्र द्वादश भाव में हो और शुभ दृष्ट हो तो जातक को आरामदायक बिस्तर मिलता है। वैसे जिस जातक की कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में स्थित हो वह विपरीत लिंगी के पीछे ही घूमता रहता है। किंतु यदि शुक्र पापग्रस्त हो तो महिलाएं जातक से घृणा करती हैं। यदि नेपच्यून या हर्षल इसको पापग्रस्त करते हैं तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आता है और उसे दुख, कभी शक, कभी असंतोष में बदल देता है। जब शनि शुक्र को पापग्रस्त करता है तो अलगाव के फल देता है, जबकि मंगल शुक्र को पापग्रस्त करे तो जातक सारे नैतिक नियम तोड़कर काम वासना के पीछे पागल हो जाता है ना। जैसे द्वादश भाव में शुक्र वृश्चिक राशि का होकर पापग्रस्त हो तो जातक को गुप्त रोग भी हो सकता है, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। ये रोग उसे अत्यधिक काम वासना में रत रहने के कारण होते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जननांगों की स्वामिनी है और वृश्चिक राशि से सप्तम राशि होने के कारण वृषभ राशि भी स्वयं की गलती से इस प्रकार के रोग देती है। अतः वृषभ राशि में यदि शुक्र द्वादश भाव में बैठा हो और अत्यंत पापग्रस्त हो तो भी जातक को बार बार अस्पताल जाना पड़ता है अपने गुप्त रोगों का इलाज करवाने के लिए। बुध यदि द्वादश भाव में हो तो जातक को रहस्यात्मक, गुप्त एवं विचित्र वातावरण में रहकर कार्य करना पसंद आता है, चाहे वह वैज्ञानिक अनुसंधान हो या गुप्त विद्याओं संबंधी ज्ञान। यदि बुध मंगल या शनि द्वारा सुदृष्ट हो तो ये दोनों ग्रह भी शुभ भावों के स्वामी होकर सुस्थापित हों तो जातक को गुप्तचरी के काम में गहरी रुचि होती है और यह काम उसके मन लायक भी होता है ना। वैसे तो बुध प्रचारक ग्रह कहा गया है, लेकिन द्वादश भाव में स्थित होने से उसकी गतिविधियां सीमित हो जाती हैं। अतः वह खुले रूप से कार्य न करके एकांत में कार्य करता है। और बुध जो है एक बुद्धिमान ग्रह है, अतः जातक को किसी भी विषय की गहराई में जाने की प्रेरणा देता है। किंतु यदि वह शनि या मंगल जैसे पाप ग्रहों से
जो अकारक भाव के स्वामी हो, उनसे पापग्रस्त हो तो जातक कुचक्र रचता है, षड्यंत्र रचता है और गंदी गंदी योजनाएं बनाता है और बदले की भावना से कुछ भी कार्य करता है। सूर्य यदि द्वादश भाव में हो तो और शुभ दृष्टि संपन्न हो तो जातक की रुचि सबसे हटकर होती है। सूर्य को धन्वंतरी भी कहा गया है, अतः जातक के लिए अस्पताल में कार्य करना लाभदायक होता है। जातक को एकांत और सुरक्षित वातावरण ही रास आता है। वह गुप्त कार्यों में भी सफल रहता है, जैसे रसायनशाला, जेल या कैद खाना या ऐसे स्थान जहां जातक को अकेले रहना पड़ता है। यदि सूर्य शुभ दृष्टि संपन्न हो तो जातक सहानुभूति तथा आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत रहता है। वह किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है।